गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं थर्ड डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन के बारे में। ठीक है, थर्ड डायमेंशन क्या होता है और फिफ्थ डायमेंशन क्या होता है। और कहीं ना कहीं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं ना, तो हम जाने अनजाने में थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाते हैं अपने आप। लेकिन उसके क्या साइन होते हैं, हम कैसे पता करें कि यस अभी मैं थर्ड डायमेंशन में ही हूँ या फिफ्थ डायमेंशन में हूँ। एंड जब हम फिफ्थ डायमेंशन में चले जाते हैं तो क्या हमारे साथ चीज़ें होती है एंड मैनिफेस्टेशन का इससे क्या कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थर्ड डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड डायमेंशन, एंड मैं इसको ना बहुत एक कॉमन सा एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। थर्ड डायमेंशन में जो आप होते हो, तो आप जो होते हो वही होते हो। मतलब कि आप इंसान हो तो एक इंसान के रूप में खुद को देखते हो, इंसान के रूप में ही खुद को मानते हो और इंसान के जैसे ही आपकी हरकतें होती हैं। ठीक है, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में हम एक इंसान से प्योर सोल बन जाते हैं, प्योर सोल। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया एंड समझाया आपको, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। अब बात करते हैं इसको अलग अलग तरीके से। थर्ड डायमेंशन में आप एक इंसान ही रहते हो, मतलब जो नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स की जो हैबिट्स होती हैं, जो नेचर होता है, वही नेचर आपका रहता है। जेलेसी करना, गुस्सा करना, लोगों को क्रिटिसाइज करना, किसी को किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोलना या किसी को ब्लेम करना, या उस एंग्जाइटी में रहना, स्ट्रेस में रहना, फियर में रहना, डाउट में रहना, यूनिवर्स पे डाउट करना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसकी हैबिट्स होती हैं, उसका एक नेचर वो एक नेचर उसका होता है। हर किसी इंसान का नेचर ऐसा ही होता है। छोटी छोटी चीज़ पे क्या होना, छोटी छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, रिएक्ट कर देना, ये एक नॉर्मल इंसान का नेचर होता है और उसके हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ठीक है, और आप अपने डिजायर को लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हो, नेगेटिव रहते हो, उस पर बिलीव नहीं है आपको, तो आप अभी थर्ड डायमेंशन पे ही हो। अभी आप उस फिफ्थ वाले डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाए हो। फिफ्थ डायमेंशन में जब हम जाते हैं तो हम एक प्योर सोल बन जाते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमें एक प्योर सोल बना ही देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें एक डिजायर मैनिफेस्ट करने में हमारा काम नहीं आता, वो हमें एक प्योर सोल भी बना देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पता है हमें ये सिखाया जाता है कि किसी से जेलसी नहीं करो, गुस्सा मत करो या नेगेटिव मत रहो, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप रहोगे, ये सारी चीजें जब आप फॉलो करोगे तो आपकी डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगी। आप ब्लेसिंग्स दो, जो आप लोगों को ब्लेसिंग्स दोगे तब आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी, है ना। आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे, आप प्यार दोगे, तब आप उस रिस्पेक्ट को, उस प्यार को क्या करोगे, खुद अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो किसका नेचर होता है, वो एक प्योर सोल का नेचर होता है। तो फिफ्थ डायमेंशन में आप एक प्योर सोल बन जाते हो। अगर आपके अंदर वो एक फेथ वाली फीलिंग आ गई है, काइंडनेस वाली फीलिंग आ गई है, आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हो, जॉयफुल रहते हो, हर एक चीज, कोई भी बाहरी दुनिया में कोई भी चीज हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको मतलब ही नहीं, आप अपने अंदर की दुनिया में रहते हो, आप अपनी सोल के साथ खुश हो, अपने आप के साथ आप खुश हो। सेल्फ लव आपका बहुत बड़ा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। आपको लगता है कि मैं इस धरती पे रहती ही नहीं हूँ, मैं इस आसमान में उड़ती हूँ। मतलब कि आप फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच चुके हो। इसका बहुत एक अच्छा सा और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। एक तरफ है डेविल, एक तरफ है गॉड, यानी कि एंजल, गॉड, यूनिवर्स, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, भगवान। ठीक है, डेविल मतलब राक्षस एंड भगवान। ठीक है, डेविल एंड गॉड। सो डेविल की क्या हैबिट्स होती हैं, डेविल क्या होता है, वो थर्ड डायमेंशन के नीचे भी डायमेंशन होते हैं। ठीक है, थर्ड डायमेंशन के नीचे ये थर्ड डायमेंशन पे वो धरती वाला जो एरिया वो आता है। फिफ्थ डायमेंशन पे मतलब जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ यूनिवर्स रहते हैं, जहाँ एक प्योर एनर्जीज रहती हैं, वो क्या होता है, वो फिफ्थ डायमेंशन होता है। थर्ड डायमेंशन के नीचे जो डायमेंशन आता है वो उसमें नेगेटिविटी रहती है, जो उसको पाताल लोग भी बोल सकते हैं। उसमें मैंने इतना ज्यादा सर्च वगैरह नहीं करा, ठीक है, जितना नॉलेज है उतना बता रही हूँ। तो वो एक पाताल लोग होता है, उसमें क्या रहता है, उसमें नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव सोल्स रहती है, बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिविटी रहती है, तो जो डेविल होता है उसके क्या
लाइक उसका क्या कैसा नेचर होता है, एक डेविल होता है, वो लोगों को मारता है, क्रिटिसाइज करता है, लोगों को गुस्सा करता है, स्ट्रेस करता है, एंग्जाइटी करता है, मतलब ये सारी चीजें डेविल की क्या है नेचर होता है। गॉड का क्या नेचर होता है, भगवान का क्या नेचर होता है? भगवान का नेचर होता है हर किसी को इजीली माफ कर देना, है ना, हम हर समय मुस्कुराते रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना। यूनिवर्स का जो वही नेचर होता है ना, यूनिवर्स से अगर आप कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आपको बोला जाता है ना, यूनिवर्स से अगर कनेक्शन बनाना है तो यूनिवर्स के जो हैबिट्स हैं, जो गुण है ना, वो अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स है, गॉड है, वो क्या हर किसी को इजीली माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। हम न जाने उनको कितना नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन उनको कुछ बुरा नहीं लगता, है ना, उनका नेचर इतना प्यारा है। और वो सबको लाइक ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स गॉड होते हैं, सबको ब्लेसिंग्स ही देते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, एक ऐसा उनका नेचर होता है ना। तो अगर आपके अंदर वो डेविल वाली हैबिट्स हैं, वो गुण आपके अंदर है, तो मतलब कि आप भी थर्ड डायमेंशन में ही हो। लेकिन अगर आप एक प्योर सोल बन गए हो, आप ना तो अपनी डिजायर को लेके फियर है आपके अंदर, या ना कोई आपके अंदर नेगेटिविटी है, ना आप डाउट करते हो, आप हमेशा खुश रहते हो, जॉयफुली अपनी जिंदगी में रहते हो, एंजॉय करते हो। आप कोई आपको कुछ बोले, आपको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। कोई आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है, चलो ठीक, आप ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बोल दिया तो बोल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, फिर भी खुश। आप उसको ऐसे ही ब्लेसिंग्स दे देते हो कि भाई ठीक है, इसने मुझे जो बोला मैं इसको ब्लेसिंग्स देती हूँ, दैट्स इट, बात खत्म। तो मतलब आप एक फिफ्थ डायमेंशन पे पहुंच चुके हो, ठीक है। ये साइन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अभी आप थर्ड डायमेंशन पे हो, फिफ्थ डायमेंशन में। ये बहुत ही नॉर्मल, मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करा है। जितना सिंपल वे में मुझे ये सब चीजें समझ में आई, वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी हो जाती है? ओके, मैनिफेस्टेशन अगर आप जल्दी पूरा करना चाहते हो, आपकी डिजायर आप चाहते हो जल्दी पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपको बोला जाता है कि आप हाई वाइब्रेशन में रहो, आप एक हाईएस्ट एनर्जी में रहो, ठीक है। तो जब आप फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाते हो, तो आपको वो हाई वाइब्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हाई वाइब्रेशन अपने आप ही आपका लोग वो नेचर ही बन जाता है, आप अपने आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। अब अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, लोगों को ब्लेसिंग्स देते हो, खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, आपके अंदर ना फियर है, ना स्ट्रेस है, ना डाउट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है ही नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली ही उस हाई वाइब्रेशन में रहोगे, क्योंकि आप फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच चुके हो, तो आप ऑटोमेटिकली उस हाई वाइब्रेशन में रहोगे, ठीक है। आपका वो नेचर ही बन गया है। और जब आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें फॉलो करोगे, आप प्योर सोल बन गए हो, आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल बन गए हो, तो आपकी डिजायर्स फुलफिल क्यों नहीं होंगी? वो इजीली फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि आपका वो एक नेचर बन गया है। आप फिफ्थ डायमेंशन पे पहुंच चुके हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिजायर्स है वो फुलफिल होनी ही होनी है। तो ये कनेक्शन होता है फिफ्थ डायमेंशन का और हमारे डिजायर्स का, ठीक है। फिफ्थ डायमेंशन में जब हम जाते हैं, तो मतलब हमें खुद को पुश नहीं करना पड़ता, खुश रहो, हैप्पी रहो, हमारा वो एक सेकंड नेचर बन जाता है, ठीक है। जब हमारा एक सेकंड नेचर बन जाए कि हम खुश रहे, हैप्पी रहे, इंजॉय करें, वो फियर वाली फीलिंग्स है, वो नेगेटिविटी है, वो हमारे अंदर से वो निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, तो मतलब कि आप उस फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच चुके हो। उस गॉड की एनर्जी से आप खुद को क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, आपकी कनेक्ट हो रही है, आपकी एनर्जी उस भगवान की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अब आप देख सकते हो, आप थर्ड डायमेंशन पे हो या फिफ्थ डायमेंशन पे हो। थर्ड डायमेंशन पे लाइक अभी मैंने बताया, आप अगर स्ट्रेस करते हो, नेगेटिव हो, अभी भी गुस्सा करते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे चिढ़ जाते हो, या फिर हर किसी को इजीली माफ नहीं कर पाते हो, फॉरगिव नहीं कर पाते हो, तो मतलब अभी थर्ड डायमेंशन पे ही हो, ठीक है। आपकी जो वाइब्रेशन है वो अभी डगमगा रही है, वो नेगेटिव ही है, आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन ही है, तो मतलब आप थर्ड डायमेंशन पे ही हो। लेकिन अगर आप जॉयफुल अपनी जिंदगी एंजॉय करते हो, प्रेजेंट में रहते हो, खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, डिजायर्स को लेके आपको फर्क ही नहीं पड़ता, हो या ना हो, आपको पता है होगी, कब होगी, कैसे, वो आपका काम नहीं है, आपको यूनिवर्स पे पूरा बिलीव हो गया है, ठीक है। आप अंदर ही अंदर लग रहा है भाई मैं तो इस धरती पे हूँ ही नहीं, मैं तो पता नहीं कहाँ उड़ रही हूँ, ठीक है। तो मतलब कि आप फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच चुके हो। ये सारे साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। और फिफ्थ डायमेंशन पे जाने के बाद मतलब एक अलग ही वो होती है, फीलिंग होती है ना, आपके अंदर नेगेटिविटी रहती है, ना डाउट्स रहते हैं, ना स्ट्रेस, ना एंग्जाइटी, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ हैप्पी हैप्पी हैप्पी, जॉयफुल जॉयफुल जॉयफुल,
ठीक है, और ऐसा आपका एक नेचर बन जाता है ना, तो डिजायर्स तो अपने आप ही फुलफिल होने ही होने हैं, ठीक है। फिर आपको खुद को बार बार बताना नहीं पड़ता, याद नहीं दिलाना पड़ता कि तुझे खुश रहना है, हैप्पी रहना, वो आपका एक सेकंड नेचर बन जाता है। इजीली आप हर एक सिचुएशन को, लाइक कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप उसमें बहुत इजी रहते हो, रिलैक्स रहते हो, उसको भी इजीली हैंडल कर लेते हो, ना उसके बारे में सोचते हो, ना उसके बारे में स्ट्रेस लेते हो, तो मतलब आप फिफ्थ डिमेंशन में पहुंच चुके हो। ये थोड़ा इतना ईजी भी नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव रहना, स्ट्रेस लेना, एंग्जाइटी में रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, ये एक नेचर होता है एक इंसान का। ये लाइक हमें बचपन से ये सारी चीजें सिखाई जाती है ना, गुस्सा करो, स्ट्रेस करो, ये करो, वो करो। तो मतलब एक लाइक हम जैसा देखेंगे है ना कि हमसे बड़ा कोई गुस्सा करता है, तो छोटा बच्चा होता है वो उन्हीं से सीखता है ना कि अगर हाँ गुस्सा करने से ये चीज हो जाती है। कभी कभी होता है ना, गुस्सा करने से यूं काम हो जाता है, हम किसी को डरा के कुछ भी काम करा सकते हैं, ठीक है ना, होता है ना। कोई छोटा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, लाइक अगर वो कुछ काम नहीं करता हम उसको इतना मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और वो डर के मारे वो चीज़ कर लेता है ना। तो फिर उसको भी वो ऐसा हैबिट लग जाती है कि हाँ हम किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, तो क्या करता है, मतलब डर के मारे ना कोई हम जब भी हम किसी को कुछ काम बोलते हैं वो कर देता है, तो वो ऐसे ऐसे एक नेचर बन जाता है, गलती हमारी भी नहीं होती, बचपन से जो हम देखते हैं वैसा ही हमारा नेचर भी बन जाता है। बट अगर हम, और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दोबारा एक और आया मेरे पास। एक छोटा बच्चा होता है, अभी मैंने उसके बारे में बोला तो मैं आपको बता रही हूँ, छोटा बच्चा जो होता है ना, वो हमेशा लाइक छोटा लाइक 6 महीने का, 6 महीने तक, 7 महीने तक, 8 महीने तक, इस तक जो छोटा जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो फिफ्थ डिमेंशन में ही रहता है, ठीक है। वो थर्ड डिमेंशन में बाद में आना स्टार्ट करता है। कैसे? जब छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है ना बहुत ज्यादा, और उसको हम कुछ भी बोले वो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। एक चीज और भी बोली जाती है कि जब छोटे जो बच्चे होते हैं उनका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से होता है, भगवान से डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है, हम बोलते हैं ना ऐसे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो फिफ्थ डिमेंशन में होता है, उस टाइम वो फिफ्थ डिमेंशन में होता है। लेकिन वो उस लाइक लोग फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके जो बोलने का तरीका, या फिर लोग बड़े लोगों से जो सीखने का तरीका, जैसे जैसे वो सीखता है उसके अंदर लोगों के गुण या नेचर आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो थर्ड डिमेंशन पे फिर वापस वो थर्ड डिमेंशन पे आना स्टार्ट होता है। उसके अंदर भी जेलसी आ जाती है, उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है, कि पहले उसको पता नहीं होता क्या जेलसी होती है, क्या नेगेटिविटी होती है। किसी छोटे बच्चे को क्या पता होता है कि जेलसी करना क्या होता है, नहीं पता होता। तो वो जो बच्चा छोटा होता है ना, वो फिफ्थ डिमेंशन में ही होता है, क्योंकि वो जॉयफुली इंजॉय करता है अपनी लाइफ को, मतलब उस टाइम वो इंजॉय करता रहता है। उसको चाहे गुस्सा करो या डांटो, उसको क्या मतलब उसको नहीं पता कि हाँ मुझ पे गुस्सा किया जा रहा है, मुझे डांटा जा रहा है। हम गुस्सा भी करते हैं, वो हंसने लग जाता है, तो वो क्या होता है, वो छोटा जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, उस टाइम वो फिफ्थ डिमेंशन में ही होता है। तो इस तरह भी आप देख सकते हो कि थर्ड डिमेंशन और फिफ्थ डिमेंशन क्या होता है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ही समझा, मैंने लाइक ये मेरे सामने वीडियो आई ऐसे ही, तो मैंने देखा थर्ड डिमेंशन फिफ्थ डिमेंशन क्या होता है। तो ओवरऑल जो मीनिंग है मेरे हिसाब से इसका मीनिंग ये निकला, ठीक है। थर्ड डिमेंशन या फिफ्थ डिमेंशन क्या होता है? थर्ड डिमेंशन मतलब नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, गुस्सा, स्ट्रेस, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर अभी भी है तो आप थर्ड डिमेंशन पे ही हो। लेकिन अभी आपका नेचर बहुत प्योर बन गया है, यूनिवर्स की तरह आपका नेचर बन गया है, प्योर सोल के रूप में आप खुद को देखते हो, लोगों को भी प्योर सोल के रूप में ही देखते हो, तो मतलब आप उस फिफ्थ डिमेंशन में पहुंच चुके हो, ठीक है। ये इसके अलग अलग साइंस सिम्टम्स होते हैं, इस तरह आप देख सकते हो आप अभी थर्ड डिमेंशन पे हो या फिफ्थ डिमेंशन में हो, ठीक है। सो आई होप मैंने भी इसको बहुत अच्छे से समझाया एंड बहुत ही क्लियरली मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।